डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। सिचुएशन आपके सामने आज एक नई ऑडियो लीक हुई है साकिब निसार की, अभी ये आपने सुना होगा। और उसमें तारिक रहीम बदनाम ज़माना शख्स तारिक रहीम और पीटीआई का भी ये मेंबर है, इसकी पूरी फैमिली मेंबर है। अभी पिछले दिनों एक ऑडियो खुशदामन जनाब चीफ जस्टिस साहब के साथ जो औरत बात कर रही थी और इस मुल्क में मार्शल की बात कर रही थी और चीफ जस्टिस से इमरान खान को रिलीफ और मौजूदा मुकदमात पे असरअंदाज होने की बात कर रही थी, वही औरत का हस्बैंड तारिक रहीम और साकिब निसार आज दोबारा बात कर रहे थे। इससे पहले भी इनकी ऑडियो आ चुकी है। आज तारिक रहीम और साकिब निसार कानूनी जो हैं वो आपके मुकदमात और कानूनी जो आपके जो ऑर्डर्स हैं उनको डिस्कस किया जा रहा था ताकि मौजूदा इस बेंच को सपोर्ट किया जाए और सामने जो भी सूरत हाल है उसको काउंटर किया जाए और इन 3 रुकनी बेंच को वो मवाद प्रोवाइड किया जाए ताकि 3 रुकनी बेंच जो है वो मौजूदा हुकूमत के हवाले से जो फैसला करना चाहे करे। यहाँ तक कोशिश की गई इसमें गुफ्तगू में कि किसी तरीके से कोई ऐसा इक़दाम उठाकर तौहीन अदालत का केस बनाया जाए। तो अब जबकि साकिब निसार की और इसकी ख्वाजा तारिक रहीम की ये ऑडियो भी आ गई है, क्या इस मौजूदा हुकूमत की गैरत नहीं जागी? क्या इस मौजूदा हुकूमत को शर्म नहीं आई? क्या इस मौजूदा हुकूमत को अब भी इस बात का एहसास नहीं है कि कितनी बड़ी सहूलतकारी पीछे से की जा रही है? अब भी वो शख्स जिसने जो बदनाम ज़माना चीफ जस्टिस गुजरा है, जिसने कानून आइन और इस अदालत और इस मनसब को दागदार किया है, अब भी वो किसी न किसी तरीके से अपने ब्रदर जजेस के साथ जो कि इस ग्रुप का हिस्सा हैं और अभी बाकियात हैं उनको सपोर्ट किया जा रहा है। क्या इन ऑडियोज़ के बाद इस साकिब निसार को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए? बहुत बड़ी डिमांड है कि साकिब निसार को गिरफ्तार करें और उसकी इन्वेस्टिगेशन आपके FIA करे, FIA इसकी इन्वेस्टिगेशन करे। लोगों का ख्याल है, बहुत करीब तरीन इसके लोगों का ख्याल है कि जिस दिन ये गिरफ़्तार हुआ और इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई, इन्वेस्टिगेशन हुआ, ये फर वो तमाम साजिशें बताएगा जो ये इमरान खान और चंद और लोग मिलके और जो मौजूदा इस वक्त बैठे हुए उनके ब्रदर साथी हैं वो उनकी साजिशें सारी बेनकाब होंगी। क्योंकि ऑफ द रिकॉर्ड ये तो वो कॉल्स हैं जो पकड़ी जा रही हैं, वो मुलाकात जो ऐसी जगहों पे हो रही है, जो किसी पार्क में हो रही है, किसी खुली मुकाम पे हो रही है, जहाँ कहीं ऑडियो टेप नहीं है, जहाँ कहीं वीडियो नहीं है, तो वहाँ जो हो रही है उसकी मालूमात तो हम तक भी आ रही है, लेकिन हम उन चीज़ों को इसलिए कोड नहीं कर सकते कि हमारे पास उसके कोई सबूत नहीं है। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन है कि मौजूदा इनके साथी जो आज भी हैं और इन लोगों के दरमियान मुलाकात होती है, बैठ के बाहिमी पूरी प्लानिंग होती है और इमरान खान को किस तरह रिलीफ दिया जाए, सपोर्ट किया जाए, वज़ीर आज़म बनाया जाए, इसके ऊपर सारा का सारा आपके काम हो रहा है। मैं आपको एक बात बता दूं, कुछ ऑडियोज़ ऐसी हैं जो मैं बार बार कह रहा हूँ, वो जिस दिन मार्केट में आ गई, जिस दिन पब्लिक हो गई, आपको ये खुशदामन और तारिक रहीम की बीवी की जो ऑडियो है ये ट्रेलर की सूरत नज़र आएगी। असल हकीकत तो वो लोग सामने आ जाएंगे जो करता धरता है, उनकी ऑडियोज़ पकड़ी गई हैं। बहुत अहम ऑडियोज़ है, लेकिन क्यों? क्योंकि मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं उस ऑडियोज़ के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है कि ऐसी ऑडियोज़ आ गई हैं कि ये खुशदामन साहिबा की जो ऑडियोज़ है ये एक ट्रेलर की सूरत रखती है। तो कहिए कि जब ये ट्रेलर की सूरत रखती है जिसमें ये बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं खुशदामन साहिबा, तो फिर वो ऑडियो क्या होगी जो आने वाली ऑडियो है। देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि ब्लूमबर्ग ने बता दिया है कि इमरान का असल सहूलतकार कौन है, लेकिन ये बात भी बिल्कुल वाज़ेह है कि असल सहूलतकार अगर वो ये कह रहे हैं कि एबिटेड यानी इस मुल्क में इंतशार जो इमरान खान फैला रहे हैं, दहशत गर्दी फैला रहे हैं। देखिए, सवात का वाक़या हुआ,
इससे पहले जो दहशतगर्दी, उसके पीछे कौन है? क्या वो आप कौमी सलामती का एलामिया भुला दिया जिसमें यह कहा गया है कि इमरान खान ने दहशतगर्दों को रहा किया है जो कि जिनके ऊपर कत्ल का और इस मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश के बड़े बड़े मुकदमे थे, वो मुकदमा माफ़ करके उनको रिलीज़ किया गया। बच्चों के कत्ल के मुकदमे थे, उनको रिलीज़ किया गया। और 40,000 जंगजुओं को यहाँ आबाद करने के लिए लाया गया। यहाँ पर फ्री हैंड दिया गया टीटीपी को, तहरीके तालिबान पाकिस्तान को फ्री हैंड दिया गया। और उसके बाद हमने ये देखा कि केपीके में भत्ते भी शुरू हुए, केपीके के अंदर बम ब्लास्ट भी शुरू हुआ, केपीके के अंदर और इवन कराची तक इसकी वबा फैली, सिर्फ इसलिए कि इमरान खान ने इन दहशतगर्दों को रिलीज़ किया अपने दौर में और इनको बसाने की पाकिस्तान में बात की। तो आज चाहे टाइम्स मैगज़ीन हो, चाहे आपके वॉल स्ट्रीट जर्नल हो, चाहे ब्लूमबर्ग हो, तीनों ये कह रहे हैं कि इस मुल्क की तबाही, इस मुल्क में इंतशार, इस मुल्क में दहशतगर्दी के फ़रोग के लिए जो काम कर रहा है वो इमरान खान है। और उसका सबसे बड़ा सहूलतकार जो है इस मुल्क के एक इदारे का सरबराह है जिसका नाम अता बंदयाल है। मैं नहीं कह रहा, ये वो रिपोर्ट कह रही है। और आम आदमी से अगर पूछें तो सब ये कहेंगे। और खुशदामन साहब की ऑडियो आ गई है, दो ऑडियो और आनी है जिसमें फिर आपको ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि कौन असल सहूलतकार है, कौन असल जिम्मेदार है। इसके बावजूद कि ब्लूमबर्ग ने कह दिया, इसके बावजूद कि ये साकिब निसार आज भी एक्सपोज हो रहा है, आज भी पता चल रहा है कि ये शख्स मुल्क के ख़िलाफ़, इस इदारे के ख़िलाफ़ साजिश कर रहा है, ये आज भी एक इलेक्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश कर रहा है, ये आज भी आइन और कानून की धज्जियां बिखेर रहा है, आज भी ये बैठकर पीछे आइन और कानून को तोड़ने की बात कर रहा है, आज भी ये मेरिट के ख़िलाफ़ एक शख्स को सपोर्ट कर रहा है, आज भी ये मुकम्मल तौर पर इमरान खान के लिए सहूलतकारी कर रहा है, आज भी ये साकिब निसार। लेकिन ये हुकूमत की गैरत कहाँ है? कहाँ है ये गैरत इस हुकूमत की जो 85 शेर की खाल में गीदड़ बैठे हैं? वो कहाँ हैं? क्या कर रहे हैं? और क्या कर रहे हैं वो इत्तेहादी हुकूमत जो कई सियासी जमातों की हुकूमत है? और क्या कर रहे हैं वज़ीर आज़म जो कि जिनके पीछे हर किस्म की ताकत और इख्तियार है, लेकिन इस किस्म के फैसले लेने का इख्तियार नहीं है कि सामने साकिब निसार मुजरिम नज़र आ रहा है, सामने रेफरेंसेस नज़र आ रहे हैं, सामने सहूलतकारी नज़र आ रही है, सामने गद्दारी नज़र आ रही है, सामने ऑडियोज़ हैं, सामने सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये हुकूमत हाथ डालते हुए घबरा रही है। अगर तुम हाथ नहीं डालोगे, तुम कानून के गिरफ्त में इनको नहीं लाओगे, तो फिर ये जितना हो रहा है, साकिब निसार आज भी बैठकर जिस तरीके से अपने साथी जजों के ज़रिए सहूलतकारी कर रहा है, आइन तोड़ रहा है, कानून तोड़ रहा है, इस मुल्क में नफरत पैदा कर रहा है, एक आदमी को इंतशार करने में सहूलत प्रोवाइड कर रहा है, एक आदमी को इदारों के ऊपर हमले करने में सहूलत प्रोवाइड कर रहा है, एक आदमी को मुकम्मल तौर पर इस मुल्क को तबाह करने पर सहूलतकारी कर रहा है और अपने साथियों से करवा रहा है, वो शख्स और करेगा, फिर उसको कौन रोकेगा? फिर वो किस तरीके से रोकेगा? कौन रोकेगा इसको? आज सारा सवाल मैंने सोशल मीडिया में देखा है कि इसके बाद साकिब निसार के ऊपर एक्शन कौन करेगा, कौन इसको पकड़ेगा? हालांकि इसकी ऑडियो भी पहले वाली भी जेन्युइन थी, उसकी भी फॉरेंसिक हुई है, इसकी भी, और कई ऑडियोज आ चुकी हैं। किसी ऑडियोज, इवन के शौकत तरीन वाली ऑडियोज जिसके ऊपर कमेटी बनी हुई है, FIA को दी हुई है, उसके ऊपर भी हुकूमत अभी तक एक्शन नहीं लिया। देखें, आप सोचें, हालांकि वो मान गया कि ये मेरी आवाज़ है, शौकत तरीन, जो दो आपके सूबे के फाइनेंस मिनिस्टर से जो बात हुई थी, कहाँ है, किधर है वो, कहाँ है एक्शन? तो मौजूदा हुकूमत इस वक्त उनमें अगर ज़रा से भी गैरत है तो कम से कम ये सारी चीज़ें आइन तबाह कर रही हैं, कानून तबाह कर रहे हैं। एक अहम तरीन मुक़द्दस इदारे सुप्रीम कोर्ट को ये मिल के तबाह कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, कौमी सलामती के ख़िलाफ़ ये बड़ी साजिश है जिसको पॉइंट आउट किया है ब्लूमबर्ग ने।
लेकिन आप में इतनी जुर्रत नहीं है कि आप इन तमाम चीज़ों की बुनियाद पर इस मुल्क की हिफाजत करने के लिए अपनी हुकूमत की कुर्बानी देनी भी पड़े तो आगे बढ़ें, आगे बढ़ें और एक्शन लें, चाहे इसके लिए आपको अपनी इस वजारत की कुर्बानी देनी पड़े। लेकिन तारीख़ में लिखा जाएगा कि इन गद्दारों को, इन सहूलतकारों को, इन मुल्क दुश्मनों को, इन आइन शिकनों को आपने नहीं छोड़ा और एक्शन लिया और इसके सिलसिले में आप की हुकूमत को गिराया गया तो भी आप शहीद कहलाएंगे, अज़मत के। लेकिन जो आज कर रहे हैं कल आप काटेंगे और लोग कहेंगे कि 76 साल में इससे ज़्यादा बुज़दिल हुकूमत हमने नहीं देखी। जो भड़कियाँ तो मारते हैं लेकिन एक्शन ज़ीरो है। जिस तरह आज ये कहा जाता है कि इमरान खान दुनिया का डरपोक और बुज़दिल तरीन सियासतदान है, बुज़दिल तरीन सियासतदान है, जो बड़ी बड़ी बातें तो करता है लेकिन उसके अमल ये बताते हैं कि उससे बड़ा बुज़दिल कोई नहीं है। मैं एक और बात आपको बता दूं कि इस वक्त जो थ्रेट लेटर है, इस वक्त जो सबसे ज़्यादा थ्रेट है वो तो मौलाना फजल रहमान को है, उसके बाद बिलावल भुट्टो को है और मरियम को है। इनको तो इतना है भी नहीं, बिल्कुल इतना थ्रेट नहीं है। मालूम कीजिए इदारों से जितना थ्रेट मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो को इतना किसी को भी नहीं है। लेकिन वो तो जलसों में भी जा रहे हैं, खुले बात कर रहे हैं, खुली मीटिंग में जा रहे हैं। उन्होंने वो बाल्टी तो नहीं पहनी हुई है, वो पूरा जर तो नहीं पहना हुआ है। और इस तरह मौत, और एक मोमिन, चाहे वो सियासतदान हो या वर्कर, एक मोमिन इंसान मौत से इस तरह नहीं डरता है। इसका मतलब यह है कि मौत से जो इस तरह डरता है और इस तरह अपनी हिफाजत कर रहा है, गोया उसको अल्लाह पे यकीन नहीं है। अगर तुम्हारी मौत इसी तरह आनी है तो ये तुम्हारा रोक सकेगा? हरीरी को जब मारा था तो वो तो ये कुछ भी नहीं है जो उसने बुलेट प्रूफ, बम प्रूफ और पता नहीं क्या क्या पहना हुआ था, और तीसरी मंजिल पे मौत ने मारा था, मौत ले गई। तो एहतियात एक लिहाज तक बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन उस एहतियात में ये लगे कि इतना खौफ, तो एक मोमिन को तो खौफ नहीं होता है, एक मुसलमान को भी खौफ नहीं होता है। ये तो हिंदुओं को मौत से डर लगता है, ये तो उन लोगों को मौत से डर लगता है जिनका ईमान नहीं है। यहाँ तो शहादत के लिए लोग खुद जाते हैं मौत का सामना करने के लिए। आप कैसे लीडर हो यार? आप कैसी शख्सियत हो, कैसे मुसलमान हो, कैसे मोमिन हो जो हाथ में तस्बीह लेता है लेकिन मौत से इतना घबराता है? हालांकि मैंने कहा कि थ्रेट लेटर इतनी नहीं है जितना थ्रेट लेटर इनको है। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।